प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें संभाला है, प्रभु ने हमें सुरक्षा दिया है, इसलिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आपका धन्यवाद देते हैं इस सर्वशक्तिमान यीशु मसीह चैनल में कि आप लोग देखते हैं और ढेर सारी प्रेम को देते हैं आप लोग। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा का। आइए हम एक कलाम को पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे, निकालेंगे पहला यूहन्ना 5 अध्याय 13 से लेकर हम 15 तक पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। मेरे प्रियो, हम जानते एक स्त्री है जो बांझ थी, जिसका नाम हन्ना था। वह अपनी इच्छा के अनुसार जो है हमेशा मांगती थी कि प्रभु मुझे एक संतान दे, एक बच्चा दे, और जब तक वह अपनी इच्छा के अनुसार वह मांगा तब तक उसे नहीं मिला, और जिस दिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वह मांगा परमेश्वर ने उन्हें दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मांगोगे तो मिलेगा। आप परमेश्वर के सामने मांगिए। अगर कोई बीमार में है, कोई दुख में है, कोई चिंता में है, कोई निराशा में है, आप घुटनों में आ जाइए। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भलाई करें, आप अपने जीवन में कुछ अच्छा को देखना चाहते हो, तो आप प्रार्थना में लग जाइए, प्रभु से मांगना चालू कर दीजिए। मेरे प्रियो, हम जानते हैं जब हम बच्चे थे तो जब हमें माता पिता जो है 1 रुपये नहीं देते थे या 10 पैसे 20 पैसे नहीं देते थे तो हम चिल्ला चिल्ला के रोते थे, और जब नहीं देता था तो हम और भी जिद करते थे उसके पास, और वह माता पिता जो है हमें उस पैसों को देता था। तो सोचिए, परमेश्वर जो हमें बनाया है, आपको बनाया है, वो आपसे बेशुमार मोहब्बत करता है। जब आप मांगोगे परमेश्वर से घुटनों में आकर, आंसू बहाकर, तो परमेश्वर आपको निश्चित ही परमेश्वर आपकी तमन्ना को पूरा करेगा, आपकी प्रार्थना को पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी प्रार्थना स्वर्ग में ग्रहण किए जाते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो, स्वर्गीय वारिस हो। जिस तरह हन्ना ने मांगा और परमेश्वर ने हन्ना को दे दिया। हम जानते हैं, बाइबल बताती है कि व्यक्ति था जो अंधा था, और बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह उस रास्ते पे जा रहे थे तो वहाँ पे वो चिल्लाने लगा कि हे दाऊद के संतान, तू मुझ पे दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। तो लोगों ने उन्हें मना किया, तो इतने क्यों चिल्लाता है? तो और भी वो चिल्लाने लगा, प्रभु को पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पे दया करो। अब यीशु मसीह जो है उनकी आवाज़ों को सुना और पलट के कहा, उसे मेरे पास ले आओ। अब परमेश्वर ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मेरे प्रिय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है। आप सिर्फ मांगिए। अगर आपके परिवार में कुछ कमियां हैं तो आप प्रभु से मांगिए, क्योंकि प्रभु आपकी सुनता है, आपसे प्रेम करता है। इसलिए वचन कहता है, लिखा है वचन में मेरे प्रियो, अगर कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, लिखा है। अगर कोई दुखी हो, कोई तकलीफ़ में है, आपके परिवार में कोई बीमार है तो उनके लिए प्रार्थना करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें, घुटनों में आके प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वो उसकी कान जो है हमारी और हमेशा लगी रहती है। इसलिए आप भी प्रार्थना करें,
अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अगर कोई नशा करता है, कोई बीमारी में है, कोई समस्या में है, तो आप प्रार्थना में बढ़ जाइए। परमेश्वर उसका प्रतिफल निश्चित ही आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर फल देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी तमन्ना को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बहरा नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ सुनता है। क्योंकि मैं जब से प्रभु को जाना हूँ मेरे प्रियो, और जो जो प्रभु से मैंने मांगा है प्रभु ने मुझे दिया है, क्योंकि प्रभु वो भला परमेश्वर है, हमेशा अपने लोगों पे भलाई करता है। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए मांगिए, प्रभु से मांगिए, घुटनों में आ जाइए, जीत कीजिए खुदा से। जिस तरह हम लूका सुसमाचार में 18 अध्याय में देखते हैं कि एक स्त्री थी, विधवा स्त्री थी, और एक परमेश्वर वहाँ पे एक राजा था, और वह जिद करने लगी कि मेरा कर्ज चुका दो। तो उस राजा के नाक में उसने दम कर दिया और सोचने लगा कि मैं इसका न्याय नहीं चुकाऊंगा तो ये तो मेरे नाक में दम कर देगी। उस पुरुष ने, जो परमेश्वर से नहीं डरता था, परमेश्वर का भय नहीं मानता था, व्यक्ति ने उनका न्याय चुकाया मेरे प्रियो। तो सोचिए, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, क्या हमारा न्याय नहीं चुकाएगा? आप आंसू के साथ प्रभु के पास आइए, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है हमेशा सुनने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो हमेशा आपकी ओर ताकते रहता है, कब वो मांगेगा, कब वो मेरे पास आएगा तो मैं उसे विश्राम दूंगा, कहता है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं मेरे प्रियो। अगर कोई समस्याओं में है, कोई बीमारी में है, तो इसी घड़ी आप प्रभु के पास आ जाइए, प्रभु के निकट आ जाइए, प्रभु आपको बिल्कुल चंगा करेगा। आइए हम दुआ करें। जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, मेरे महान परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रभु सर्वशक्तिमान यीशु मसीह चैनल को प्रभु खुदा देख रहे हैं, मेरे स्वामी परमेश्वर, इस वचन को सुने हैं मेरे खुदा परमेश्वर, उनका जीवन पिता प्रार्थना का जीवन हो जाए पिता परमेश्वर, मांगने वाला जीवन हो जाए मेरे खुदा, तुझसे विनती करने वाले पिता लोग हो जाए पिता परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी पिता, एक एक लोगों को छू ले मेरे खुदा। अगर कोई बीमार है, अगर कोई रोगी है प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर पिता, उन्हें छू कर चंगा कीजिए प्रभु। मैं तेरे दास होने के नाते प्रभु खुदा परमेश्वर, एक एक लोगों को ब्लेस कीजिए, एक एक लोगों को हेल कीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से इनमें आते 6 को प्रभु मैं रिलीज करता हूँ। लिखा है, देख इस नगर की इलाज करके इसके निवासियों को मैं चंगा करूँगा। हाँ, पूर्ण शांति और पूर्ण सच्चाई को प्रकट करूँगा प्रभु। उनके जीवन में पूर्ण शांति को, पूर्ण सच्चाई को, पूर्ण चंगाई को प्रकट कीजिए यीशु के नाम से प्रभु। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। वचन कहता है प्रभु, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु। उनके जीवन में कोई भी निराशा हो पिता, समस्याओं हो मेरे खुदा परमेश्वर, और जो तेरे सामने प्रभु गिड़गिड़ा रहे प्रभु, आंसू बहा बहा के मेरे खुदा, उनके जीवन में उनकी परिस्थितियों को तो बदल दे प्रभु, उनके हालातों को बदल दे प्रभु, ताकि बड़ी गवाही के साथ वापस लौटने पाए मेरे खुदा। मैं ऐसी विनती दुआ करते प्रभु, धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी परमेश्वर पिता, तूने मेरी प्रार्थना को सुना प्रभु। अब एक एक भाई बहन को सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। प्लेस द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सब कैसे हैं? मैं आशा लगता हूँ परमेश्वर इस वचन द्वारा आपको आशीष दिया है, आमीन।